लगभग मैंने आपको फोर्थ टाइप के सारे प्रॉब्लम बता दिए थे। कुछ लोगों को डाउट है सर 12th वाला नहीं बना, ठीक है। चलो देखो 12th क्वेश्चन मैंने आपको टाइप 4 के सारे प्रॉब्लम कल की क्लास में बता दिए थे, है ना। फिर भी कुछ लोगों को टाइप 4 में प्रॉब्लम नंबर 12th डाउट है। चलो देख लेते हैं। सिंपल है हालांकि वो भी 1/2 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 सॉरी प्लस 1/√6 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √8। चलो देखो पहले इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो। 2 प्लस √5 क्या दिख रहा है, a प्लस बी। किसका मल्टी डिवाइड करोगे, a माइनस बी का। क्या दिख रहा है, a प्लस बी। किसका मल्टी डिवाइड करोगे, a माइनस बी का। क्या दिख रहा है, a प्लस बी। किसका मल्टी डिवाइड करोगे, a माइनस बी का। क्या दिख रहा है, a प्लस बी। किसका मल्टी डिवाइड करोगे, a माइनस बी का। बात को अच्छे समझो। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहां 1 से इंटू करेंगे तो जो कहते हो, प्लस √5 माइनस √6 a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √5 माइनस √6 a स्क्वायर माइनस √6 माइनस √7, ये 1 से इंटू होगा ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √7 माइनस √8 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात को अच्छे समझिएगा। अब देखिए 2 माइनस √5, 4 माइनस 5 कितना होता है, -1। √5 माइनस √6, 5 माइनस 6 कितना होता है, -1। √6 माइनस √7 -1। √7 माइनस √8 कितना, -1। आगे जाने दीजिए। √5 माइनस 2, ये माइनस ऊपर जाएगा। √6 माइनस √5 ये ऊपर जाएगा। √7 माइनस √6 और √8 माइनस √7। बात समझना यार, ये √5 कट गया, √6 कट गया, √7 कट गया। क्या बचा, √8 माइनस 2। आगे समझो। हम √8 को क्या लिख सकते हैं भैया, 2√2। √8 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 2√2 माइनस 2। ये आ गया। क्या प्रॉब्लम बताइए, हो गया 12th वाला। कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए। बढ़िया है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सिर्फ और सिर्फ रेशनलाइज करना था। किसको, डिनोमिनेटर को। किसको रेशनलाइज करना था, डिनोमिनेटर को। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है, सबसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटाएं इसको। चलिए अब आइए टाइप 5 में। टाइप 5 मैक्सिमम लोगों को 8th तक एक्सपोनेंट्स पढ़ा दिया गया होगा। नहीं भी पढ़ा दिया तो मैं आपको बताता हूं एक्सपोनेंट्स क्या है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2 to the power 5, तो 5 क्या है, पावर है। 5 क्या है, पावर। इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और ये कहलाता बेस। बेस हुआ 2 और 5 क्या हो गई, पावर। इसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और बेस क्या हो गया, 2। पढ़ते कैसे हैं, 2 रेज्ड टू द पावर 5। 2 रेज्ड टू द पावर क्या, 5, या 2 to the power 5 भी लोग बोल देते हैं, ठीक है ना। समझिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या कहते हैं, समझिएगा। जैसे a to the power m है इनटू a to the power n है। अब दोनों सेम बेस है, इसकी पावर m है, इसकी पावर n है। जब बेस सेम होंगे तो पावर में एडिशन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में। अगर a to the power m है डिवाइड बाई a to the power n है तो पावर में सब्ट्रैक्शन हो जाता है। a to the power m है और डिवाइड बाई b to the power m है। अब देखना पावर्स सेम है तो क्या बन जाएगा, a/b होल पावर m। जैसे a to the power m है इंटू b to the power m है, इसका मतलब पावर सेम है, दोनों को इकट्ठा कर दो, पावर लगा दो। आगे समझिए, अगर a to the power m है और उसकी पावर n है तो टोटल कितना आएगा, a to the power mn। आगे समझ में, चलिए आगे देखिए। इसके बाद अगर a to the power -m है, नेगेटिव पावर
रेसिप्रोकल या इनवर्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। नेगेटिव पावर किसको रिप्रेजेंट करती है, इनवर्स या रेसिप्रोकल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a⁴m। जब भी कोई आपको सवाल दिया जाएगा तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में याद रखें, किसी भी क्वांटिटी की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी भी क्वांटिटी की पावर नेगेटिव नहीं, सिंप्लीफाई करके उसको आप पॉजिटिव बना के लिख देंगे। समझ में आ गया ना। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। एक और अच्छा फॉर्मूला, अगर a⁴m = b है तो a क्या बन जाएगा, b⁴ b क्या बन जाएगा, सॉरी a क्या बन जाएगा, b⁴ जैसे देखो a² 5 है तो a क्या होगा, √5। ये 5 क्या कहलाता है, रेडिकल। क्या कहलाता है, ये रेडिकल कहलाता है। कहलाता है रेडिकल। और ऐसे नंबर्स को बोलते हैं सर्ट्स। क्या बोलते हैं, सर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्ट्स। √5, ³ √5, ये सब चीजें, √2, ³ √3, ³ √4, ये सब कहलाते हैं क्या, सर्ट्स। क्या कहलाते हैं, सर्ट्स। आया समझ में। चलिए इसको छाप लीजिए, ये फॉर्मूले छाप लीजिए जल्दी से। ये फॉर्मूले छापिए, इनको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। सारे फॉर्मूले छापो, इसी पे बेस्ड पूरे प्रॉब्लम है अपने, है ना। इसी पे बेस्ड पूरे प्रॉब्लम है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। पूरा जो 5th टाइप है ना, टाइप 5, उसका हर प्रॉब्लम इसी से होना है, ठीक है ना। टाइप 5 का हर प्रॉब्लम जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ही होना है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, बेटाएं इसको। चलिए टाइप 5 पे आइए, सभी लोग अपनी अपनी सीट में देखो। टाइप 5 छापने को बोला जाया करे, फटाक से पॉज करके छाप लिया करो। या पढ़ाते समय हम कोई ऐसी चीज बोल दें जो आपको लगता है कि छापनी चाहिए, तुरंत पॉज करके छापा करो और मेन मौका मिलने पे उनको रिवाइज किया करो, ठीक है। फॉर्मूले तो मेनली। चलो टाइप 5 में आते हैं अपन। टाइप 5 का पहला प्रॉब्लम है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है यार। चलो आओ करते हैं सिंप्लीफाई। √3⁻²। सिंपल है यार। रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। अब देखिए हम जानते हैं, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a⁴m विल बी a⁴mn। तो 3⁻² विल बी 3⁻² into half। 3 = 3⁻1। मैंने कहा था नेगेटिव पावर किस तरफ इशारा करती है, इनवर्स या रेसिप्रोकल की तरफ। सो क्या बोलेंगे, 1/3। क्या प्रॉब्लम भैया, आ गया आंसर। तो √3⁻² कितना हो गया, 1/3। आंसर शीट दिया था, मैच कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम बोलो, समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से आ रहा है। ये पहला क्वेश्चन बन जाएगा सबको। चलिए दूसरा भी बन जाएगा भाई, तीसरा भी बन जाएगा, चौथा भी। बने चाहे ना बने, होमवर्क डालो और सब लोग होमवर्क करके भेज दिया करो तुरंत। ये लापरवाही नहीं चलेगी। बहुत लोगों ने आज होमवर्क नहीं भेजा, कल मैं बताता हूं सबको, होमवर्क करना बहुत जरूरी है पूरी ईमानदारी से। आपको डाउट तभी तो मालूम चलेंगे कौन सा नहीं बन रहा, और जब डाउट मालूम चलेंगे तभी तो पूछोगे, और जब पूछोगे तभी तो बताऊंगा मैं। जैसे आज किसी ने पूछा 12th वाला टाइप 4 का, मैंने बता दिया ना, तो आप पूछोगे तब ना बताएंगे। इसलिए पहले सॉल्व करो। होमवर्क क्या है, फर्स्ट के सारे टाइप 5 में, टाइप 5 में फर्स्ट के सारे प्रॉब्लम। फर्स्ट का मैंने एक कर दिया है, देख रहे हो आप, फर्स्ट का मैंने पहला कर दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां आप करोगे। एक भी नहीं बनेगा छोड़ देना, हमको मैसेज कर देना कि सर बन नहीं रहा। सारे क्वेश्चन बताऊंगा मैं, छापो जल्दी इसको, होमवर्क लिख लो, होमवर्क। फर्स्ट के सारे क्वेश्चन करने टाइप 5 में। चलो आओ सेकंड में आओ। सेकंड देखो यार, z = 0.0064। z = क्या है, 0.0064। तो 1/z कितना होगा, 1/0.0064। इसको डेसिमल हटेगा 1 2 3 4, 10,000/64। ये 1/z आ गया। आपको काहे का वैल्यू चाहिए, 1/z की पावर हाफ, मतलब 10,000/64 का पावर हाफ। अगर आप अच्छे से देखें तो मालूम है क्या लिखा है, 10⁴, और ये क्या लिखा है, 2⁻6। लिखा कि नहीं लिखा, होल पावर हाफ। अब देखना ध्यान से आप,
ये 10 टू द पावर 4 लिखा है, ये 2 टू द पावर 6 लिखा है। तो देखिए a अपॉन बी होल पावर m, a अपॉन बी होल पावर m, इसका मतलब क्या है, a की पावर भी m और b की पावर भी m। पढ़ा है ना आपको, a अपॉन बी होल पावर m का फॉर्मूला क्या, a की पावर m और b की पावर m। यहां कौन सा फॉर्मूला लग गया, a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n, a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर mn। होता है कि नहीं होता, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 10 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब, 10 स्क्वायर कितना होता है 100, 2 क्यूब कितना होता है 8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, 25 2 जा 100, कितना आ गया भैया 25/2, तो 1 अपॉन z की पावर हाफ कितना आ गया बोलो 25/2। यहां पे अपन ने एक फॉर्मूला लगाया है, उसको लिख लेना ऐसे बगल में, कौन सा वाला लगा है, इधर एक लगा है, इधर कौन सा वाला लगा है भैया, a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m बराबर b होल पावर m। इधर कौन सा वाला लगा है, इधर लगा है a टू द पावर m टू द पावर n बराबर a टू द पावर mn। लो ये जो फॉर्मूले जिस स्टेप में यूज होंगे उसको बाजू में लिख लिया करो, उससे क्या रहेगा, फॉर्मूला भी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे और हम कड़ी पकड़ पाएंगे कहां कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होना है, कहां कौन सा वाला फॉर्मूला। ये समझ में नहीं आया किसी को, z गिवन था, मैंने 1 अपॉन z फाइंड कर लिया, फ्रेंड ने बोला था 1 अपॉन z की पावर हाफ, सीट आपके पास भी है, देख लेना खोल के, है वही लिखा है, ये लो आगे समझ में, सिंपल है ना, छापो जल्दी। सेकेंड भी हो गया भैया, अब मैं थर्ड बताता हूं आपको, जल्दी छापो स्पीड से, छाप लिया, चलो देखो थर्ड देखो। अब होमवर्क याद रखना, टाइप 5 का फर्स्ट के सारे करने हैं, फर्स्ट मैंने बता दिया, बाकी के 5 आपको करने हैं। चलो भाई होमवर्क ही मिटा देते हैं, अब तो छाप लिया होगा आपने।